बहू, अरे हाँ बहू, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई आई मम्मी जी। बताइए क्या हुआ? बहू ये तुमने क्या बना दिया है नाश्ते में? ढोकला बनाया है मम्मी जी, आपको पसंद नहीं आया क्या? बहू तो भूल गई, कल शाम को ही कहा था कि आज नाश्ते में पोहा बना देना। अरे लेकिन मम्मी जी, दीदी ने तो। क्या भाभी, मैंने क्या किया? कुछ नहीं दीदी। वही तो भाभी, मैंने तो पहले ही बोला था पोहा सबको पसंद आएगा, आपने ढोकला क्यों बना दिया? कल पोहा बना दूंगी। बहुत ध्यान से सुना कर कौन क्या कह रहा है। ध्यान से ही तो सुनती हूँ मम्मी जी, तभी तो ये होता है। कहाँ भाभी, आप कहाँ सुनती हो? मैं एक काम करती हूँ मम्मी जी, मैं पोहा ही बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, अब तो दोपहर के खाने की तैयारी कर ले, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। प्रिया किचन में आती है और खाने की तैयारी करने में लग जाती है। भाभी। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं भाभी, वो तो मैं आ गई बस थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखने के लिए। क्या बना रही हो? वही तो सोच रही हूँ क्या बनाऊं। सोचना क्या है भाभी, जो आपको पसंद हो वो बना लो। सब खा लेंगे क्या मेरी पसंद का? हाँ नहीं तो क्या भाभी, नहीं तो आप चाहो तो भैया की पसंद के लौकी के कोफ्ते बना दो। हाँ ये ठीक है। लेकिन माँ को तो आलू मेथी पसंद है। अरे तो दीदी मैं क्या बनाऊं, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। आप भैया की पसंद का ही बना दो, भैया को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मैं कोफ्ते बना देती हूँ। प्रिया लौकी के कोफ्ते बना देती है और दोपहर को उसका पति दुकान से खाना खाने घर आता है। अरे प्रिया, क्या बनाया है आज? लौकी के कोफ्ते। कोफ्ते? लेकिन क्यों? आपको तो पसंद है ना? हाँ मुझे पसंद है, लेकिन कल ही तो लौकी की सब्जी खाई थी। बहू तो क्या करती रहती है, भूल गई क्या कि कल ही लौकी खाई थी? आलू मेथी भी तो रखी थी, वही बना देती। भाभी मैंने तो पहले ही बोला था ना, आलू मेथी बना दो। हाँ दीदी, आपने तो कहा ही था। माँ मैंने कहा था भाभी से, लेकिन मेरी सुनता ही कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं, अब यही खा लो, शाम को कुछ और देख लेना। भैया आज लेकर चल रहे हो ना हमें शॉपिंग पर? हाँ भाई, मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूलता। तुम लोग सीधा दुकान पर आ जाना, वहीं से चलेंगे। ठीक है भैया। शाम के वक्त शिवानी और प्रिया शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे भाभी, अपनी साड़ी क्यों पहन ली? तो क्या पहनती दीदी? बाजार जा रहे, सूट पहन ली थी, थोड़ा कंफर्टेबल रहता। हाँ लेकिन मम्मी जी। अरे मम्मी को थोड़ी ना बाजार जाना है, बाजार तो आपको जाना है। भीड़ भाड़ में साड़ी थोड़ी ना ठीक लगती है। हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन साड़ी में आपको ठीक लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ दीदी। प्रिया साड़ी बदलकर सूट पहनकर बाहर आती है तो उसकी सास उसे टोकती है। बहू ये क्या, सूट क्यों पहना हुआ है? अभी नई नई शादी हुई है और तू सूट पहनकर बाहर जा रही है। मैंने तो साड़ी पहनी थी मम्मी जी, लेकिन दीदी ने। मैंने क्या किया भाभी? मैंने तो कहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साड़ी से। ठीक है मम्मी जी, मैं बदल कर आती हूँ। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है। ये दीदी भी अजीब है, पहले खुद ही बोलती है, बाद में पलट जाती है। अब इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। प्रिया वापस से साड़ी पहनकर बाहर आती है और फिर सभी लोग बाजार पहुंचते हैं। देखो तुम दोनों ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जल्दी खरीद लेना कपड़े। हाँ अम्मी जी, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों होकर आओ। चलो भाभी, भैया तो टाइम ही सेट कर देते हैं, अब 10 मिनट में शॉपिंग थोड़ी ना होती है। अरे तुम दोनों यही बातें करती रहोगी तो पूजा की शादी में नहीं, उसकी एनिवर्सरी में पहुंचोगी। अरे जा रहे ना भैया। शिवानी और प्रिया कपड़ों की दुकान पर आते हैं और अपने लिए कपड़े पसंद करने लगते हैं। दीदी ये देखो, पिंक साड़ी कैसी लगेगी मुझ पर? साड़ी तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके ऊपर लाल लहंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। लहंगा? नहीं तो क्या, आपकी नई नई शादी हुई है, आप लहंगा पहन सकती हो। अरे लेकिन लहंगा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा दीदी? अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा भाभी, आजकल देखा है मैंने, लड़कियां पहनती है लहंगा। फिर ये साड़ी? ये साड़ी भी अच्छी लग रही है भाभी, पर मुझे लगता है कि आपके ऊपर लहंगा ज्यादा सूट करेगा। ठीक है दीदी। आप ज्यादा सोचिए मत, भैया का फोन आ रहा है, जल्दी से डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। अच्छा दीदी, मैं लहंगा ही ले लेती हूँ। प्रिया पूजा की साड़ी में पहनने के लिए लहंगा ले आती है और अगले दिन सभी लोग पूजा की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे शिवानी इधर आ जरा, मेरी साड़ी में पिन तो लगा दे। माँ मैं तैयार हो रही हूँ, आप भाभी को बोलो ना। बाबू तू ही आ जा। आ रही हूँ मम्मी जी। उफ, ये लहंगा कितना भारी है। बहू ये क्या है, तूने अपनी शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? मम्मी जी ये मेरी शादी का लहंगा नहीं है, ये तो मैं कल खरीद कर लाई पूजा की शादी में पहनने के लिए। अरे तो बहू ये तो शादी का जोड़ा लग रहा है, दुल्हन तू है या पूजा?
लेकिन मम्मी जी मुझे लगा। अब तुझे क्या लगा वो तो मैं नहीं जानती। तू मेरी साड़ी में पिन लगा फटाफट। अरे अब चलो भी, कितना और देर लगाओगे निकलने में? मुझे भूख लग रही है, शादी में खाना भी खत्म हो जाएगा। भैया हो गया है तैयार, चलो चलते हैं। प्रिया तुम इतना क्यों तैयार हुई हो? पूजा सिर्फ पड़ोसी है हमारी। मैंने तो पहले ही बोला था भाभी से साड़ी अच्छी लग रही है वो पिंक वाले, लेकिन भाभी मेरी सुनती नहीं है। तो चेंज करके आती हो अभी? अरे नहीं, अब बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी चलो। ठीक है चलिए। प्रिया बड़ी मुश्किल से लहंगा संभालते हुए शादी में आती है और यहाँ आकर भी बस बैठी रहती है। कितना कुछ है खाने को, लेकिन ये भारी लहंगे की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। सब लोग कितने बढ़िया से खाना खा रहे हैं। अमित जी मुझे भी कुछ खिला दो ना। प्रिया तुम यहाँ बैठी हो, वहां गोलगप्पे कितने टेस्टी मिल रहा है। मेरे लिए यहीं ला दीजिए ना, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ इस लहंगे में। लाता हूँ अभी। तुम भी ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी शादी है। अमित प्रिया के लिए गोलगप्पे लाने चला जाता है और तभी सुषमा प्रिया के पास आती है। बहू सारे मोहल्ले वाले तुझे ही देख रहे हैं और कह रहे एक दिन तो होता है लड़की का दुल्हन की तरह सजने का, और तूने पूजा से वो भी छीन लिया। ऐसा लग रहा है जैसे तू पूजा की बराबरी कर रही है। मम्मी जी अब आप तो कुछ मत कहिए, मुझे दुल्हन समझकर ये लिफाफा पकड़ा गया है कोई, और कैमरा वाला तो मुझे ही पोज करने को कह रहा था। अरे जल्दी से कुछ खा पी ले और घर चलते हैं। ये दीदी की बात मानकर बड़ी भारी गलती कर दी मैंने। कितना एम्बरेसमेंट हो रहा है। प्रिया मन ही मन बड़बड़ाती है और सभी लोग शादी से घर वापस लौट आते हैं। बहू आगे से इतना तैयार मत होना किसी और की शादी में। काश भाभी आप मेरी बात मान लेती। प्रिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन प्रिया मंदिर में रंगोली बना रही थी, तभी शिवानी वहां आकर बैठ जाती है। भाभी क्या कर रही हो? रंगोली बना रही हूँ, आज घर में सत्यनारायण की कथा है ना। अरे हाँ माँ ने बताया तो था। भाभी ये कैसी रंगोली बना रही हो इतनी छोटी? हाँ मम्मी जी ने कहा था ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। अरे ज्यादा बड़ी नहीं बोला होगा, पर इतनी छोटी भी तो नहीं कहा होगा। तो मीडियम साइज की बना दूं? नहीं भाभी मुझे लगता है आपको थोड़ी तो बड़ी बनानी चाहिए। अब मोहल्ले की औरतें आएंगी और देखकर आपकी ही तारीफ करेंगी ना। तो फिर बड़ी ही बना देती हूँ। देख लो अपने हिसाब से, बाकी छोटी भी ठीक ही है। बड़ी ही बना देती हूँ फिर मैं। प्रिया मंदिर में एक बड़ी रंगोली बनाकर चली जाती है और सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बहू पंडित जी आ गए हैं और मोहल्ले वाली औरतें भी आती होंगी, तो खाने पीने की सब तैयारी रखता, मैं आकर पूजा शुरू करवाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सुषमा मंदिर में जाती है और जाकर देखती है मंदिर में आधी से ज्यादा जगह तो रंगोली ने ही घेर रखी है। हे भगवान, बहू से कहा था छोटी रंगोली बनाने के लिए, लेकिन ये देखो अब लोग कहाँ बैठेंगे, हवन कहाँ होगा। बहू इधर तो आ जरा। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए क्या आपको? बहू ये बता बाकी का सामान मंदिर में कहाँ रखा जाए? देख रही हूँ मम्मी जी। बहू इतनी बड़ी रंगोली बनाने के लिए किसने कहा था तुझे? मैंने तो पहले ही बोला था भाभी, छोटी रंगोली भी ठीक ही है। बहू कभी तो इसकी सुन लिया कर। जी मम्मी जी, अभी आधी रंगोली हटा देती हूँ। अरे वो तू रहने दे, मैं कर देती हूँ, तू जाकर खाने का देख ले। प्रिया किचन में लौट आती है और उसके पीछे पीछे शिवानी भी आ जाती है। भाभी मोहल्ले की औरतें भी यही खाना खाएंगी, तो मिर्च मसाला उसी हिसाब से रखना। ठीक है दीदी। गुप्ता आंटी को तो चटपटा खाना पसंद है। लेकिन बाकी के लोग तो नॉर्मल खाते होंगे ना? नॉर्मल तो नहीं, मैंने तो सबके यहाँ पर खाना खाया हुआ है, थोड़ा तेज मसाले वाला खाना ही खाते हैं सब। तो फिर मैं चटपटा ही बना देती हूँ। बना तो सकती हो, बाकी नॉर्मल भी अच्छा ही लगेगा, बस फिर कोई ये ना कहे कि फीका सा खाना खिला दिया। हाँ मैं बनाती हूँ खाना। प्रिया खाना बनाने लगती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी औरतें खाना खाने बैठती है। हे राम सुषमा, इतनी मिर्ची, ऐसा लग रहा है 1 कटोरी सब्जी में 4 चम्मच के बराबर मिर्ची है। अरे पूजा पाठ का खाना तो सादा ही बनाया जाता है, ये कैसा मसालेदार खाना बना दिया तुम्हारी बहू ने। हाँ भाई, हमसे तो ना खाया जाएगा, तुम तो हमें बस प्रसाद दे दो। अरे पर मैं दूसरा खाना बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, अपनी बहू को परेशान मत करो, हम सब लोग चलते हैं। सभी औरतें बिना खाना खाए चली जाती है और सुषमा अपनी बहू प्रिया पर गुस्सा करती है। बहू ये क्या था, है? ऐसा खाना बनाया कि किसी ने खाना ही नहीं खाया। अरे नहीं समझ में आता तो पूछ लेती। मम्मी जी मैं तो नॉर्मल खाना ही बना रही थी। लेकिन वही तो मैंने पहले ही बोला था भाभी, नॉर्मल खाना सही रहेगा, लेकिन आपने सुनी नहीं मेरी बात। अब देखो इतना सारा खाना बन गया और किसी ने नहीं खाया। अरे बहू पूछ लिया कर, कोई दिक्कत हुआ करे तो। ठीक है मम्मी जी। और सुन, तूने चावल के पापड़ बनाए कि नहीं? अभी नहीं मम्मी जी। आज कितनी अच्छी धूप निकली है, जा बना दे जाकर। अभी बनाती हूँ मम्मी जी।
प्रिया पापड़ बनाने की तैयारी में लग जाती है और छत पर आती है। अरे भाभी, आप पापड़ बनाने आई है? मैं भी बस कपड़े ही उठा रही थी। हाँ, मम्मी जी ने कहा है पापड़ बनाने को। अच्छा है भाभी, चावल के पापड़ ना सबको पसंद आते हैं। लेकिन भाभी, सफेद कलर में बनेंगे ना ये? दीदी, सफेद ही बनेंगे ना चावल के पापड़ तो। भाभी, अगर ये थोड़ा पीले कलर में हो ना तो सही लगेंगे। आप हल्दी मिला लो इसमें। हल्दी? पापड़ में हल्दी? अरे ज्यादा थोड़ी ना मिलानी है, थोड़ी सी कलर के लिए बस। कलर के लिए? लेकिन अच्छे लगेंगे क्या? भाभी, अब सोचती बहुत हो, आप मिलाकर देखो। नहीं मिलानी तो आपकी मर्जी, सफेद भी पापड़ तो होते ही हैं। शिवानी इतना कहकर नीचे चली जाती है और प्रिया पापड़ में हल्दी मिक्स कर देती है। शाम को सभी लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं। बाबू, पापड़ बन गए? हाँ मम्मी जी, पापड़ तो बन गए। अरे तो फिर जरा भून ले पापड़। अभी लाती हूँ मम्मी जी। प्रिया पापड़ भून कर लाती है और पापड़ देखकर उसकी सास कहती है, बाबू, तूने चावल के ही पापड़ बनाए थे ना? जी मम्मी जी, चावल की ही है। अच्छा। सुषमा पापड़ चखती है और कहती है, बहू ये क्या है, चावल के पापड़ है या हल्दी के पापड़? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, पापड़ों में से हल्दी का स्वाद आ रहा है, सारे पापड़ बर्बाद हो गए। पर मम्मी जी, अब इसमें मैं क्या करूं? तुझे किसने कह दिया कि पापड़ में हल्दी डालनी है? मम्मी जी, वो मैंने तो पहले ही कहा था भाभी, पापड़ तो सफेद भी अच्छे लगेंगे। हाँ दीदी, आपने तो कहा था। अरे तो कभी कभी मान भी लिया कर शिवानी की बात। जी मम्मी जी। अब कल अच्छे से पापड़ बना लेना। ठीक है मम्मी जी। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और साफ सफाई करने लगती है। भाभी, भाभी यहाँ तो आना जरा। आ रही हूँ दीदी। भाभी ये देखो, भैया का बर्थडे आ रहा है ना, ये घड़ी कैसी लग रही है? अच्छी तो लग रही है। तो आप यही दो ना भैया को अपनी तरफ से। अरे लेकिन मैंने कुछ गिफ्ट सिलेक्ट करके रखे हैं दीदी। क्या सोचा है आपने? मैं उन्हें शर्ट देने वाली हूँ। भाभी, आजकल कपड़े कौन देता है? आप ये घड़ी तो भैया को पसंद आएगी। घड़ी? नहीं तो फिर ठीक है, जो आपकी मर्जी, शर्ट भी ठीक लगेगी भैया को। ठीक है, मैं घड़ी ही देती हूँ। प्रिया अमित के बर्थडे के लिए घड़ी खरीद लेती है और उसे गिफ्ट में देती है। ये क्या प्रिया, आजकल ऐसी घड़ी कौन पहन रहा है? स्मार्ट वॉच का जमाना है। आपको ये घड़ी पसंद नहीं आई? नहीं, घड़ी तो ठीक है, लेकिन मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूँ ना। लो भाभी, मैंने पहले ही कहा था ना भैया को शर्ट अच्छी लगेगी। हाँ, शर्ट देती तो अच्छा रहता, रोज पहनता तो सही कम से कम। अरे अब तुम लोग बहू से ऐसे मत बोलो, उसे बुरा लगेगा। कोई बात नहीं बहू, तू दिल छोटा मत कर, अगले साल कुछ अच्छा देना। हाँ, मैंने तो शर्ट ही सोची थी, लेकिन ये ननद रानी। आप कुछ कह रही हैं भाभी? नहीं, चलिए केक कट कर लेते हैं। प्रिया को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन प्रिया कबाड़ी वाले को कबाड़ बेच रही थी और शिवानी वहां आ गई। भाभी, कबाड़ा बेच रही हो क्या? नहीं दीदी, खरीद रही हूँ। है? लेकिन क्यों? अरे दीदी, बेच ही रही हूँ, आपको कोई काम है क्या? नहीं भाभी, आप कबाड़ा बेच रही हो तो थोड़ा बहुत रद्दी भी हटा ही दो। लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी पुराने अखबार काम में आ जाते हैं। काम में क्या आते भाभी, हफ्ते में कभी 1-2 दिन कुछ सुखाने के लिए डालते हैं। हाँ तो क्या करूँ फिर? करना क्या है, हटा दो, नहीं तो रखे रहने दो। हटा ही देती हूँ, बहुत इकट्ठे हो गए। प्रिया अखबार की रद्दी बेच देती है और शाम को उसकी सास उसे बुलाती है। बहू, बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, ये सारे अखबार कहाँ चले गए? वो आज कबाड़ा बेच दिया तो उसके साथ ही अखबार भी हटा दिए। अरे लेकिन क्यों बहू? मम्मी जी, आपको उससे कुछ काम था क्या? नहीं तो क्या बहू, अब घर में रंगाई पुताई का काम कैसे होगा? अखबारों से सब कुछ ढक कर रख देते ना। भाभी, मैंने पहले ही कहा था मत हटाओ। बहू, तू भी ना जाने क्या क्या करती रहती है। प्रिया किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। भाभी, आज तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। क्या खाएंगी आप दीदी, बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। पास्ता बना लो ना। लेकिन सभी लोग पास्ता खा लेंगे क्या? हाँ भाभी, खा तो लेंगे। अगर आपका मन हो तो आप खाना भी बना दो सबके लिए। अगर सब लोग पास्ता खा लेंगे तो मैं डबल मेहनत क्यों करूँ? जैसा आपको ठीक लगे। प्रिया रात के खाने में पास्ता बना देती है। बहू, ये चटर पटर चीज दिन में अच्छी लगती है, रात में पास्ता कौन खाता है? मैंने तो पहले ही कहा था भाभी से, खाना बना दो सबके लिए। आपने सिर्फ पास्ता ही बनाया? प्रिया, बहुत भूख लगी थी, अब पास्ता से पेट भरेगा क्या? बहू, मेरे लिए तो 2 रोटी बना दे तू। हाँ, 2 मेरे लिए भी। मैं अभी खाना बना देती हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा पास्ता तो खाइए। प्रिया किचन में आती है और खाना बनाने लगती है। अब जब पास्ता बन ही गया है तो सब पास्ता ही खा लेते। ये रोटियां बनानी क्यों पड़ रही है मुझे? बहू, थोड़ा जल्दी बनाना। बना रही हूँ मम्मी जी।
अगले दिन प्रिया घर के पर्दे धोने डाल रही थी, तभी उसकी ननद ने आकर कहा, भाभी पर्दे धो रही हो क्या? हाँ दीदी, क्या हुआ? मेरा ये दुपट्टा भी धो दो ना। लाओ दे दो, लेकिन इसका कलर तो नहीं निकलेगा ना? नहीं, जितना निकलना था निकल चुका है। ठीक है, फिर पर्दों के साथ ही डाल देती हूँ। हाँ डाल दो, लेकिन अलग से धोना हो तो धो सकती हो। ठीक है। प्रिया पर्दे और अपनी ननद का दुपट्टा एक साथ ही धुलने डाल देती है। बहू, ये क्या कर दिया तूने? मम्मी जी, पर्दे पानी में भिगो कर रखे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये दुपट्टा क्यों डाल दिया? सारे पर्दे नीले हो गए, अच्छा खासा प्रिंट खराब कर दिया। अरे रे, कलर कैसे निकल गया इस दुपट्टे का? भाभी मैंने पहले ही कहा था दुपट्टा अलग से डाल देना। अब क्या? अब तो सत्यानाश हो गया। प्रिया को अपनी सास से एक बार फिर डांट पड़ जाती है। कर्म करने जाती हूँ, कांड अपने आप हो जाता है। आज के बाद मैं इनकी एक बात नहीं सुनूंगी, बस बहुत हो गया। अब अपने मन का ही क्या करूंगी। प्रिया मन ही मन ठान लेती है और अपनी ननद की बातों को सुनना बंद कर देती है। भाभी मंदिर जा रही हो, ये हरा सूट पहन लो ना। नहीं, मेरा मन पीला सूट पहनने का है। पीला भी ठीक ही लगेगा, लेकिन हरा ज्यादा अच्छा लगता। सही कह रही हो दीदी। प्रिया तैयार होकर बाहर आती है, उसने पीला सूट ही पहना था। बहू, आज तू थोड़ी ठीक लग रही है। मंदिर के हिसाब से बिल्कुल सही रंग चुना है तूने। देखा भाभी, मैंने पहले ही बोला था पीला सूट ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नहीं सुधरने वाली। लेकिन मैं तो एक बात समझ गई हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। प्रिया मन ही मन खुश होती है।